अगर आप अपनी फसलों के लिए यूरिया खाद खरीदने जा रहे हैं तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, क्योंकि भारत सरकार की तरफ से यूरिया खाद की खरीद को लेकर एक बड़ा अपडेट सामने आया है। बहुत सारे किसान भाइयों के मन में सवाल है कि क्या अब सिर्फ 2 बोरी यूरिया ही मिलेगी? क्या ज़्यादा ज़मीन वाले किसानों को परेशानी होगी? क्या सरकार ने सच में 2 बोरी से ज़्यादा यूरिया पर रोक लगा दी है? अगर आपके मन में यह चर्चा सवाल है तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आज मैं आपको पूरी सच्चाई दूंगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जौनप्रिया जीके चैनल में। अगर आप किसान हैं या खेती बाड़ी से जुड़े हुए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक करके अपनी सभी किसान भाइयों तक शेयर जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि यह जानकारी हर किसान तक पहुंच सके। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको सबसे बड़ी चिंता दूर कर दूं। सरकार ने ऐसा कहीं नहीं कहा है कि किसी किसान को सिर्फ 2 बोरी यूरिया ही मिलेगी और उसके बाद नहीं मिलेगी। असली बात कुछ और है, जिसे बहुत सारे लोग गलत तरीके से बता रहे हैं। सरकार का नया नियम यूरिया की कालाबाजारी रोकने और असली किसानों तक खाद पहुंचाने के लिए लागू किया गया है। अब देश भर में यूरिया खाद की बिक्री पूरी तरह से डिजिटल तरीके से की जा रही है, यानी अब बिना आधार सत्यापन के कोई भी व्यक्ति यूरिया की एक भी बोरी नहीं खरीद पाएगा। जब भी आप खाद लेने जाएंगे तो पीओएस मशीन पर आपका आधार सत्यापन होगा। फिंगरप्रिंट, आइरिस या ओटीपी के माध्यम से आपकी पहचान की जाएगी और उसके बाद ही खाद दी जाएगी। पहले क्या होता था कि कुछ लोग बड़ी मात्रा में खाद खरीदकर स्टॉक कर लेते थे, बाद में वही खाद ज़्यादा दामों पर बेचते थे। कई जगहों पर कालाबाजारी होती थी। कुछ लोग दूसरे राज्यों में भेज देते थे। कुछ लोग औद्योगिक उपयोग के लिए भी यूरिया का गलत इस्तेमाल करते थे। इसी वजह से सरकार ने यह सख्ती की है। अब सरकार के पास पूरा रिकॉर्ड रहेगा कि किस किसान ने कब कितनी खाद खरीदी और कितनी ज़मीन पर कौन सी फसल बोई है। अगर कोई व्यक्ति बार बार जाकर ज़रूरत से ज़्यादा खाद खरीदने की कोशिश करेगा तो उसका रिकॉर्ड सिस्टम में दिखाई देगा और जांच भी हो सकती है। अब सबसे बड़ा सवाल है कि 2 बोरी वाली बात आखिर आई कहाँ से? तो देखिए, जिन किसानों की किसान रजिस्ट्री या फार्मर आईडी नहीं बनी है और जिनके नाम पर जो है अभी तक यूरिया मिल रहा है, रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं है, ऐसे लोगों को आधार सत्यापन के आधार पर सीमित मात्रा में खाद दी जा रही है। कई जगहों पर यह मात्रा 2 बोरी रखी गई है, लेकिन जिन किसानों की किसान रजिस्ट्री बनी हुई है, फार्मर आईडी है और ज़मीन का रिकॉर्ड उपलब्ध है, उन्हें ज़मीन और फसल के हिसाब से खाद मिलेगी। मान लीजिए आपके पास 1 हेक्टेयर ज़मीन है, आपकी फसल धान है या दूसरी ऐसी फसल है जिसमें ज़्यादा यूरिया की ज़रूरत पड़ती है, तो आपको आपकी पात्रता के अनुसार खाद मिलेगी। ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ 2 बोरी देकर वापस भेज दिया जाएगा। सरकार का साफ कहना है कि जितनी ज़मीन उतनी ज़रूरत और उसी हिसाब से खाद। अब कोई व्यक्ति आधा एकड़ ज़मीन पर 10 या 15 बोरी यूरिया लेने जाएगा तो सिस्टम सवाल ज़रूर करेगा कि आखिर इतनी खाद की ज़रूरत क्यों है। किसान भाइयों, एक और महत्वपूर्ण बात समझ लीजिए। बहुत सारे लोग सोच रहे हैं कि अगर आज 7 बोरी खाद मिल गई तो अब पूरे साल खाद नहीं मिलेगी। ऐसा भी नहीं है। खाद फसल की ज़रूरत के हिसाब से दी जाएगी। अगर आपकी फसल में 2 बार या 3 बार यूरिया डालने की ज़रूरत है तो आप ज़रूरत पड़ने पर दोबारा भी खाद ले सकते हैं। या कोई साल भर की लिमिट नहीं है, बल्कि खेती की ज़रूरत के अनुसार व्यवस्था बनाई गई है। अब बात करते हैं यूरिया की कीमत और बोरी के वज़न की। तो सरकार ने साफ कहा है कि यूरिया की कीमत में कोई बढ़ोतरी नहीं की गई है। आज भी 45 किलो की निम्कोडेट यूरिया की बोरी की लगभग 266 रुपये 50 पैसे कीमत बताई गई है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इसकी कीमत कई गुना ज़्यादा है। सरकार भारी सब्सिडी देकर किसानों को सस्ती खाद उपलब्ध करा रही है। आपको याद होगा कि पहले यूरिया की बोरी 50 किलो की आती थी, बाद में इसे 45 किलो किया गया। कुछ विशेष प्रकार की यूरिया जैसे सल्फर कोडेड यूरिया की बोरी 40 किलो तक की होती है। सरकार का कहना है कि किसान ज़रूरत से ज़्यादा यूरिया का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि अत्यधिक यूरिया मिट्टी की उर्वरता को नुकसान पहुंचाती है और लंबे समय में ज़मीन की सेहत खराब हो जाती है। इसलिए सरकार ने नैनो यूरिया को बढ़ावा दे रही है। नैनो यूरिया एक तरल खाद है जिसे पत्तियों पर स्प्रे किया जाता है और कई कृषि विशेषज्ञों का मानना है कि आधा लीटर नैनो यूरिया कई परिस्थितियों में एक पारंपरिक यूरिया बोरियों के बराबर प्रभाव दे सकती है। इससे लागत भी कम
होती है और मिट्टी को नुकसान भी कम होता है। अब किसान भाइयों के लिए सबसे ज़रूरी जानकारी, जब भी आप खाद लेने जाएं तो अपना आधार कार्ड और उससे लिंक मोबाइल नंबर साथ लेकर जरूर जाएं। अगर फिंगरप्रिंट काम नहीं करता तो OTP के माध्यम से भी सत्यापन किया जा सकेगा। अगर आपकी किसान रजिस्ट्री या फार्मर ID बनी हुई है तो उसका रिकॉर्ड अपडेट जरूर रखें। अगर अभी तक आपकी किसान रजिस्ट्री नहीं बनी है तो उसे जल्द से जल्द बनवा लें, क्योंकि आने वाले समय में अधिकांश कृषि योजनाओं और खाद वितरण व्यवस्था में फार्मर ID की भूमिका और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। तो दोस्तों, ये थे यूरिया से महत्वपूर्ण रिलेटेड जो भी बातें थी, मैंने आपको बता दिया है। आशा करता हूँ ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और यदि चैनल पर पहली बार आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा, क्योंकि हम ऐसे महत्वपूर्ण अपडेट्स आप लोगों के लिए हमेशा लाते रहते हैं। मिलते हैं नई वीडियो में नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।